नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। टिहरी जिले के नगरपालिका चंबा को सर्विस टावर संस्था ने आज इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजर मशीन निःशुल्क वितरित की। नगरपालिका कार्यालय में इस मशीन का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर सर्विस टावर संस्था के सीईओ अमित सजवाण ने कहा कि उनके द्वारा अभी तक नगरपालिका चंबा को ये मशीन निःशुल्क दी गई है। यहाँ पर लोगों का आना जाना भारी मात्रा में होता है, जिससे नगरपालिका में आने जाने वाले लोगों को इसका फायदा मिल पाएगा। जो मैंने एक निवेदन किया था एक पत्र के माध्यम से, जो सर्विस टावर कंपनी है NGO, उनसे हमने निवेदन किया था कि यहाँ पे जितने भी कर्मचारी हैं और जितने भी आम जनमानस यहाँ पर आते हैं, अधिकारीगण हैं, तो उनको सैनिटाइज करने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तो आज NGO के माध्यम से, सर्विस टावर के माध्यम से यहाँ पर निःशुल्क एक मशीन लगाई जा रही है, सैनिटाइजर मशीन, और जिससे कि लोगों को भी सहूलियत होगी और इस बीमारी से भी निजात पा सकेंगे। डिस्पेंसर एक ऐसी डिवाइस है, ये ऑटोमेटिक सैनिटाइजर डिस्पेंसर है और इसका जो काम है टचलेस। अभी हम जहाँ पर भी कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना से बचाव के लिए हम लोग टचलेस टेक्नोलॉजी को ज़्यादा प्रोवाइड करवाएं। टिहरी के डीएम मगेश घिल्डियाल ने हिंडोला खाल पहुंचकर विकासखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कोऑपरेटिव सचिव की लापरवाही पर जमकर फटकार लगाई गई। हर शनिवार को गांव का भ्रमण कर प्रवासियों को प्रोत्साहित करने के साथ ही टूर रजिस्टर की फोटो सीधे जिलाधिकारी के मोबाइल नंबर पर प्रेषित करने के निर्देश भी दिए गए। इसके बाद डीएम ने थाना हिंडोला खाल का निरीक्षण किया, साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हिंडोला खाल का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ सहायक अनुपस्थित पाए जाने पर उनके वेतन को रोकने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्र में साफ सफाई और दुर्गंध पर संबंधित प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को कड़ी फटकार भी लगाई। पौड़ी जिले के चौबटखाल में गुलदार का खौफ लगातार बना हुआ था। एक किशोरी पर गुलदार ने हमला कर दिया था। तब से ही वन विभाग की टीम गुलदार को पकड़ने में जुटी थी। 11 दिन के बाद वन विभाग की टीम को सफलता हाथ लगी और गुलदार पिंजरे में कैद हो गया। पोखरा ब्लॉक के ग्राम घंडियाल में पिछले दिनों 17 जुलाई को कुमारी अमानिका को गुलदार द्वारा घायल कर दिया गया था। उच्च स्तर से अनुमति मिलने के पश्चात हमारे द्वारा वहां 20 जुलाई को पिंजरा लगा दिया गया था तथा गुलदार की सक्रियता तथा उसकी मूवमेंट गांव के आसपास क्या है वो देखने के लिए कैमरा ट्रैप लगा दिए गए थे और वन कर्मी वहाँ पर टीम उनकी तैनात कर दी गई थी। पोखरा ब्लॉक में जो 13 वर्षीय बालिका घड़ियाल धार में जो बाघ के द्वारा निवाला बनने से बच गई है, वन विभाग की त्वरित कार्रवाई से जो उन्होंने इतनी जल्दी कार्रवाई करी कि वो बाघ पकड़ा गया है, तो उससे क्षेत्र में खुशी की लहर है कि इस कार्रवाई से जल्दी बाघ पकड़ा गया है। उत्तराखंड में भी वैश्विक महामारी कोरोना का दौर चरम पर है। कोरोना से संक्रमित लोगों की जरूरत के लिए श्रीनगर बेस मेडिकल कॉलेज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ श्रीनगर के द्वारा जरूरतमंदों के लिए ब्लड डोनेशन किया गया। श्रीनगर बेस अस्पताल पौड़ी, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, टिहरी आदि क्षेत्रों का केंद्र बिंदु होने के कारण इस अस्पताल में दूर दराज के लोग अपने इलाज के लिए आते हैं। इसी उपलक्ष्य में श्रीनगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ श्रीनगर गढ़वाल के द्वारा बेस अस्पताल श्रीनगर गढ़वाल में रक्तदान का कार्यक्रम किया गया। जैसा कि आपको विदित है कि मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, पौड़ी, टिहरी, चमोली का एक बेस स्टेशन है। काफ़ी यहाँ पे गंभीर केसेस आते हैं, महिलाओं के ऑपरेशन होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इस कोरोना महामारी के दौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ श्रीनगर के कार्यकर्ताओं द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया। मेरे पास कल फोन है RCS वालों का कि हम लोग यहाँ पर कुछ लोग ब्लड डोनेट करना चाह रहे हैं और आज सुबह में ये लोग 10 बजे यहाँ पर है और अभी तक 16 डोनेशन हो चुके हैं और अभी ये प्रोसेस कंटिन्यू है। यहाँ पर तो ब्लड की हमेशा ये आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, जो कि आप लोग जो ब्लड देते हैं इससे भी पूर्ति हो रही है। कोरोना काल के समय में लोगों को अब केंद्र सरकार के द्वारा धीरे धीरे राहत देने का काम भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि लॉकडाउन में ढील देने के साथ साथ अब आगामी 5 अगस्त से जिम और डांस क्लासेस को खोलने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसको लेकर जिम, डांस और योगा क्लासेस चलाने वालों में खुशी की लहर दौड़ गई है। योगा और डांस क्लास चलाने वाले संचालक दंपति का कहना है कि पिछले 22 मार्च से लगे लॉकडाउन के कारण वो घरों में कैद हो गए थे, जिसके चलते आर्थिक संकट के साथ साथ मानसिक रूप से भी वो परेशान हुए हैं। पहले तो किन किन बच्चों को अलाउड हम लोग करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो बहुत छोटे एज ग्रुप के बच्चे हैं उन लोग को हम लोग अभी थोड़ा सा 1 महीना या 1.5 महीना जैसा भी होता है, जैसे भी एक्टिविटी सिटी में होती है, जो भी हमारे कोरोना पेशेंट निकलते हैं उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस देती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उनको अलाउ करेंगे। लेकिन जैसे अगर बात आती है बड़ों की, तो बड़ों में हम लोग का जैसे योगा का स्टार्ट हम लोग ने करेंगे। बाकी हम लोगों ने काफ़ी प्रिपरेशन भी की है इस चीज़ को लेकर। बहुत राहत महसूस हो रही है क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है।
मार्च से अब तक ये ऑफ है और हम लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि हमें कोई बुला नहीं रहा है, घर पे कोई काम नहीं है, यहाँ कुछ काम नहीं है, रेंट कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, रेंट में हमें कोई राहत नहीं है, प्रॉपरली हमें रेंट पे करना है, कैसे करेंगे ये हमें पता नहीं, लेकिन इस चीज़ की बहुत खुशी है कि हाँ 5 तारीख से हमारी क्लासेस ओपन हो रही हैं। टिहरी गढ़वाल में जिला मनरेगा संगठन ने थत्यूर जौनपुर निवासी हरि लेखवार को जिला मनरेगा संगठन में जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। अध्यक्ष बनने के बाद थत्यूर पहुंचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष हरि लेखवार का थत्यूर जौनपुर मनरेगा संगठन ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष हरि लेखवार ने प्रेस वार्ता में बताया कि उनके द्वारा मनरेगा कर्मचारी हित में समस्त जिला संगठन ब्लॉक संगठनों को साथ लेकर काम किया जाएगा। 29 तारीख को जिला कार्यकारिणी टीजी का गठन किया गया था मनरेगा संगठन का, जिसके तहत सुमन रोचेले जी द्वारा अनुमोदन किया था, हरि लेखवार जी का नाम किया गया था, जिसमें उनको सबसे बड़ी बात तो यह है कि देखिए संगठन का मतलब ये होता है कि मिलकर चलना, और ये बहुत बड़ी बात है कि 6 के 6 अध्यक्षों ने लेखवार जी को चुना है और लेखवार जी निर्विरोध रूप से सिंगल प्रत्याशी थे और उनको अध्यक्ष पद, जिला अध्यक्ष का पद प्राप्त हुआ है। समस्त मनरेगा कर्मचारियों की जो भी समस्या होगी अपने उच्च अधिकारियों से अवगत कराऊंगा और उसका निराकरण करने का पूर्ण जोर सहयोग करूंगा। धन्यवाद। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।